क्या होगा जब पूरे टंडन परिवार को बचाने वाली हीरोइन अचानक खुद यह कबूल कर ले कि पुलिस कस्टडी से सबूत चुराने वाली वही थी? और अगर असली गुनहगार कोई और निकले, तो क्या इतने दिनों से जिस बहू पर परिवार आंख बंद करके भरोसा करता रहा, वही उनके विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगी? आज जो सच सामने आने वाला है, वह टंडन परिवार की नींव तक हिला देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट के साथ एक ऐसा राज खुलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। टंडन हाउस में हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। घर के सभी लोग एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि पुलिस के पास पहुंचा वह वीडियो पूरे परिवार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुरक्षित जगह से वह वीडियो बाहर पहुंचा कैसे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर परिवार का दुश्मन कौन है। तभी अचानक अवंतिका सबके सामने आती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, चेहरे पर थकान साफ झलक रही है और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसे इस हालत में देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अवंतिका गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे इस हालत में देखकर शायद आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा और खतरनाक काम करके आई हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। उसके ये शब्द सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। सभी की नजरें सिर्फ अवंतिका पर टिक जाती हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अवंतिका ऐसा सच बोलती है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वह कहती है, पुलिस कस्टडी से आप लोगों के खिलाफ जो सबूत चोरी हुआ था, उसे चुराने वाली मैं हूँ। ये सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है। परिवार का हर सदस्य हैरान रह जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की ने हमेशा इस परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वही आज इतनी बड़ी बात कबूल कर रही है। लेकिन अवंतिका बिना डरे आगे बोलती रहती है। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक अलग ही दृढ़ता दिखाई देती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, गुड जॉब अवंतिका, रिमेंबर मी। यह आवाज सुनते ही माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग घबराकर पीछे देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये खेल कौन खेल रहा है। अवंतिका सबकी तरफ देखते हुए कहती है, मैंने ये सब किसी लालच में नहीं किया। मैंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मैं इस परिवार को अपना परिवार मानती हूँ। आपने मुझे जितना प्यार दिया, उतना शायद मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं नहीं चाहती थी कि एक झूठे सबूत की वजह से ये परिवार बर्बाद हो जाए। अगर किसी को बचाने के लिए मुझे खुद अपराधी बनना पड़े, तो मुझे ये भी मंजूर है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन तभी अवंतिका अचानक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। वह कहती है, लेकिन एक बात कहने के लिए मुझे अफसोस है। इस पूरे परिवार को खसाने वाली मैं नहीं, आरबी है। आरबी का नाम सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी की नजरें एक साथ आरबी की तरफ घूम जाती हैं। आरबी पहले तो शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बयां करने लगता है। अवंतिका बिना रुके बोलती है, आरबी शुरू से ही मुझसे नफरत करती थी। उसे मेरी कोई गलती नहीं दिखती थी। उसे सिर्फ ये तकलीफ थी कि इस परिवार ने मुझे अपनाया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने घर का हिस्सा बना लिया। यही बात उसे अंदर ही अंदर जलाती रही। वह हर दिन नई चाल चलती रही ताकि किसी तरह मुझे टंडन हाउस से बाहर निकाल सके। लेकिन जब उसे लगा कि उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही, तब उसने पूरे परिवार को ही बर्बाद करने की साजिश रच डाली। पूरा परिवार अब आरबी की तरफ सवालों भरी नजरों से देख रहा था। आरबी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, बस करो, ये सब झूठ है। लेकिन अवंतिका उसकी बात बीच में ही काट देती है। वह कहती है, अगर बात सिर्फ मेरे खिलाफ होती, तो शायद मैं कभी कुछ नहीं बोलती। लेकिन तुम्हारा निशाना सिर्फ मैं नहीं थी। तुम इस पूरे परिवार को समाज के सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। तुम चाहती थी कि लोग टंडन परिवार को दहेज लेने वाला परिवार समझें। इसलिए तुमने झूठे सबूत तैयार किए और पुलिस तक पहुंचाए।
तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे घर से निकालना नहीं था, बल्कि पूरे टंडन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना था। अवंतिका की यह बात सुनते ही घर के हर सदस्य का खून खौल उठता है। अब तक जो लोग उसे शक की नज़र से देख रहे थे, वही लोग धीरे धीरे उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या अवंतिका के पास आरबी के खिलाफ ऐसा कोई पक्का सबूत है जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके? या फिर यह मामला एक बार फिर ऐसा मोड़ लेगा जहां सच और झूठ की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? यही सवाल अब पूरे टंडन परिवार की किस्मत का फैसला करने वाला था। टंडन हाउस के ड्राइंग रूम में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि हर किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। अवंतिका की बात खत्म होते ही सभी की नजरें आरबी पर टिक गईं। कुछ पल पहले तक जो आरबी पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और ऊंची आवाज में बोली, ये सब झूठ है। अवंतिका अपनी गलती छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर मैं दोषी हूं तो कोई सबूत दिखाओ। सिर्फ आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। आरबी की बात सुनकर परिवार के कुछ सदस्य फिर से उलझन में पड़ गए। आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा था? तभी अवंतिका ने बिना घबराए अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। उसे देखते ही कई लोगों के चेहरे पर हैरानी छा गई। अवंतिका बोली, तुम सही कह रही हो। सिर्फ आरोपों से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ शब्द नहीं, सच भी है। इतना कहते ही उसने वह रिकॉर्डिंग सभी के सामने चला दी। कमरे में गूंजती आवाज ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि किसी ने पूरे परिवार को झूठे दहेज केस में फंसाने की योजना बनाई थी। आवाज पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें बोले गए कुछ शब्द इतने महत्वपूर्ण थे कि सभी के होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही आरबी ने तुरंत सफाई देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह रिकॉर्डिंग नकली है और उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बार परिवार चुप नहीं रहा। एक एक करके सभी ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। जितने सवाल बढ़ते गए, आरबी उतनी ही घबराती चली गई। उसके जवाब बार बार बदल रहे थे। कभी वह खुद को निर्दोष बता रही थी, तो कभी बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तभी परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो सच बोलने से डर क्यों रही हो? ये सवाल सुनते ही आरबी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने एक बार फिर सबको भावनाओं में उलझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में आने वाला नहीं था। सभी को एहसास हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। उधर अवंतिका ने साफ कहा कि उसने पुलिस कस्टडी से सबूत इसलिए निकाला था क्योंकि उसे शक था कि असली सबूत रास्ते में ही गायब कर दिए जाएंगे। उसका मकसद कानून से खेलना नहीं था, बल्कि सच को बचाना था। उसने यह भी कहा कि वह अपने इस कदम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर निर्दोष लोगों को सजा नहीं होने देगी। उसकी बातों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ने का हौसला दिखाई दे रहा था। इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। पूरे घर का ध्यान एक साथ दरवाजे की ओर चला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां पुलिस की टीम खड़ी दिखाई देती है। पुलिस अधिकारी के हाथ में एक नई फाइल होती है। वह अंदर आते ही कहते हैं, हमें जांच के दौरान कुछ ऐसे नए सबूत मिले हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी है। अब फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। हर दावे की जांच होगी और असली गुनहगार चाहे कोई भी हो, कानून से बच नहीं पाएगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आरबी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है, जबकि अवंतिका पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अधिकारी एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। इस साजिश में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं था, इसके पीछे किसी और का भी हाथ है, जिसका नाम सामने आते ही पूरा टंडन परिवार हिल जाएगा। इतना सुनते ही हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। आखिर वह दूसरा व्यक्ति कौन है?
क्या परिवार का कोई अपना ही इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या इतने दिनों से जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा? इन सवालों के जवाब अगले खुलासे के साथ सामने आएंगे और वही तय करेंगे कि टंडन परिवार फिर से एक हो पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो अपनेपन का नकाब पहनकर हर पल आपके सबसे करीब रहता है।